नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। नक्सलियों ने पश्चिमी सिंहभूम में मोबाइल टावर फूका, मोबाइल सेवा ठप, छोड़े धमकी भरे पोस्टर, देर रात घटना को दिया अंजाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र स्थित बहदा गांव में सोमवार देर रात नक्सलियों ने दहशत फैला दी है। भाकपा माओवादी के करीब दर्जन भर हथियारबंद नक्सली गांव में पहुंचे और मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार नक्सलियों ने पहले लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी, फिर टावर परिसर में रखे पैनल और बैटरी उपकरणों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। कुछ ही देर में पूरा टावर धधक उठा। रात करीब 1 बजे तक धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे पूरा गांव भयभीत हो गया। घटनास्थल पर नक्सलियों ने कई पोस्टर और पर्चे छोड़े हैं, जिनमें उन्होंने अपने मारे गए साथियों का बदला लेने की धमकी दी है। पोस्टरों में ऑपरेशन कगार के विरोध में 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिशोध सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। साथ ही 15 अक्टूबर को झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। नक्सलियों का यह संदेश मिलने के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। धनबाद में पुलिस अपराधियों की मुठभेड़, तेतुलमारी में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ गिरफ्तार, इलाके में पुलिस कर रही कैंप। धनबाद में मंगलवार तड़के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के तिलाटाड़ जंगल स्थित वाटर प्लांट के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी भानु मांझी घायल हो गया है। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए धनबाद के असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इलाके में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तेतुलमारी और राजगंज थाना की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और घटना मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने पीसीआर टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भानु मांझी के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक, हथियार और खून से सनी चप्पल बरामद की है। मौके पर पुलिस की जांच जारी है। अस्पताल के इलाकों में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि भानु मांझी जमशेदपुर का वांछित अपराधी है, जिसके खिलाफ जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में कई गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। उसने हाल ही में राजगंज पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग में भी भूमिका निभाई थी। एसएसपी ने कहा कि भानु मांझी भगौड़े अपराधी प्रिंस खान के गिरोह के लिए काम करता था और इलाके में भय फैलाने का जिम्मा संभालता था। लतेहार में हाथियों ने वृद्ध को पटक कर मार डाला। कटई टोला गांव में 5 एकड़ में खड़ी फसल किया बर्बाद, एक ग्रामीण का घर भी तोड़ा। लतेहार के बरियातू थाना क्षेत्र के डाढ़ा पंचायत स्थित कटई टोला गांव में सोमवार की रात जंगली हाथियों ने झुंड ने भारी तबाही मचाई है। हाथियों ने 61 वर्षीय मधवा उराव को पटक कर मार डाला है। परिजनों के अनुसार देर रात करीब 12 बजे 10 से ज्यादा हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हुआ था। हाथियों के आने से घर के बाहर बंधे जानवर डरकर रस्सी तोड़कर भाग गए थे। मृतक मधवा उराव इन्हीं जानवरों को पकड़ने गए थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उन्हें खोजने की कोशिश की। इसी बीच हाथियों ने रोशनी देखकर उन पर हमला कर दिया, पटक पटक कर जान ले ली। हाथियों के झुंड ने गांव में सिर्फ जान नहीं ली, बल्कि संपत्ति और फसल को भी बर्बाद कर दिया है। मृतक मधवा उराव के पुत्र महेंद्र उराव और उपेंद्र उराव ने बताया कि उनके करीब 5 एकड़ में लगी धान और मक्का की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसके अलावा साधना उराव का घर भी हाथियों ने तोड़ दिया है, जिससे लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने ढोल और मशाल जैसी पारंपरिक विधियों से हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल 40,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही तोड़ा दम। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में आज मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई है। मृतक की पहचान नवामुंडी प्रखंड के ऊटू बसूड़ गांव के सरबिल टोला निवासी आशीष लागुरी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार आशीष सुबह किसी जरूरी काम से मोटरसाइकिल पर निकले थे। जलडीहा गांव के पास मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आशीष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने आशीष को खून से लथपथ सड़क पर देखा। उनकी मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। ग्रामीणों ने तुरंत जगन्नाथपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन और चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झरिया में ऑटो पलटी, युवती हुई घायल। ऑटो के सामने अचानक आया कुत्ता, बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पलटा।
धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में फुसबांगला के पास एक ऑटो पलट गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 लोगों में से 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 24 वर्षीय संजू कुमारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑटो चालक छोटू अंसारी ने बताया कि ऑटो जमाडोबा से झरिया जा रही थी। फूस बंगला के पास अचानक एक कुत्ता सामने आने के कारण ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में संजू कुमारी को गंभीर चोटें आई हैं। उनके सिर और आंख पर चोट के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऑटो में सवार अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि संजू कुमारी का इलाज जारी है। उनकी स्थिति अभी थोड़ी चिंताजनक है। दीपावली व छठ में प्रीपेड मीटर में जीरो बैलेंस से बचे बिजली उपभोक्ता। जेबीवीएनएल रांची के जीएम मनमोहन कुमार ने दीपावली एवं छठ को देखते हुए रांची के प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं से जीरो बैलेंस होने से बचने की अपील की है। कहा कि वैसे बिजली उपभोक्ता जो अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनका कनेक्शन अब ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहा है। सोमवार को रांची अंचल के कुल 3695 बकायेदार उपभोक्ताओं का कनेक्शन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया है। जेबीवीएनएल रांची के जीएम ने कहा कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद रांची के हर बिजली दफ्तर में बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ लग रही है। उन्होंने अपील किया कि प्रीपेड मीटर में जीरो बैलेंस वाले उपभोक्ताओं का अगर बिजली बिल बकाया है तो अपने बिजली बिल का भुगतान करें और अपने स्मार्ट मीटर को बैलेंस पॉजिटिव रखें। साथ ही जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वे तुरंत अपने नजदीकी बिजली दफ्तर जाकर अपडेट करें। बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी अस्पताल में भर्ती। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए दिल्ली में ऑपरेशन। बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी को गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या के चलते नई दिल्ली के सरिता विहार स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते कुछ दिनों से उन्हें लगातार पेट में तेज दर्द की शिकायत है। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें ऑपरेशन हेतु भर्ती किया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक सर्जरी सामान्य प्रक्रिया के तहत की जाएगी और फिलहाल विधायक की स्थिति पूरी तरह स्थिर है। विधायक के करीबी सहयोगियों ने बताया कि वे जल्दी स्वस्थ होकर क्षेत्र की जनता के बीच लौटेंगे। वहीं समर्थक और शुभचिंतक उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम घाटशिला उपचुनाव के लिए देगी उम्मीदवार। जेएमएम के अंदर खाने में क्या चल रहा है? झारखंड के एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक न किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार जारी किया है, न ही किसी ने नामांकन किया है। इस बीच जयराम महतो की पार्टी की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूचना है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी देगी और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। यह फैसला 13 अक्टूबर को धनबाद के तोपचाची में आयोजित बैठक में लिया गया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने इसकी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार जेएलकेएम जल्द प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगा। इसके लिए केंद्रीय कमेटी द्वारा गठित एक टीम घाटशिला विधानसभा का दौरा करेगी। वहां से प्राप्त सूचना के आधार पर नाम का चयन करेगी, जिसके बाद प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। सोमवार को ही बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के अलावा उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी तरफ झामुमो ने भी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार से ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को यह टिकट दी जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो झामुमो अपनी रणनीति बदलकर रामदास सोरेन की पत्नी को भी उम्मीदवार बना सकती है। वहीं भाजपा की बात करें तो उन्होंने भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ। बेहतर अनुसंधान की होगी परीक्षा। झारखंड राज्य पुलिस की 20वीं ड्यूटी मीट का आज मंगलवार को शानदार आगाज हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया है। इस दौरान झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता, सीआईडी के आईजी मनोज कौशिक, असीम विक्रांत मिंच, डीआईजी चंदन झा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि जैप वन परिसर रांची में आज से 17 अक्टूबर तक पुलिस ड्यूटी मीट होगा। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें राज्य भर की 8 टीमों में शामिल 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के बीच मुकाबला होगा। मुख्य अतिथि संतोष गंगवार ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि इस तरह के आयोजन से सभी प्रतिभागियों में कार्यकुशलता व दक्षता और टीम भावना विकसित होगी। कहा कि झारखंड पुलिस अपराध नियंत्रण या आपदा में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने पुलिस को जनता के साथ मजबूत संबंध बनाने को कहा, ताकि वे पुलिस थाने में शिकायत लेकर जाने में डरे नहीं। बेहतर तकनीक, सूझबूझ, अनुसंधान के तौर तरीकों पर पुलिस खुद अपनी कसौटी पर कितनी खड़ी उतर रही है, इसके लिए हर साल झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाता है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर के सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश।
गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भाजपा समेत अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर के सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जेएमएम के नेता पंकज मिश्रा को भी नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद करेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की। सूर्या हांसदा ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उसकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू के द्वारा पूरे मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की गई थी। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, गोड्डा जिले के एसपी और देवघर एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए 3 माह के समय की मांग, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह को किया अस्वीकृत। नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने के लिए कम से कम 3 महीने के समय की मांग को अस्वीकृत करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 नवंबर निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने कम समय सीमा के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। सुनवाई के दौरान आज राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट को पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान पेश करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट को बिना खोले हुए वापस कर दिया है। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक निर्धारित होने के कारण राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव के सशरीर उपस्थित होने के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन के आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में जाने की छूट दी गई। सभी अधिकारी 10 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। झारिया में रोपवे का लोहा चोरी करने के दौरान हादसा, गिरने से एक चोर की मौत, 2 गंभीर घायल। झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 3 युवक सेल के परित्यक्त रोपवे से लोहा चोरी करने के इरादे से ऊंचाई पर चढ़े थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से एक युवक नीचे गिर गया और बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य युवक भी नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी युवक बनिहार क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार सुबह सुदामडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में पिछले कुछ महीनों से लोहा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। झारखंड से 118 दिन बाद मानसून हुआ विदा, सुबह शाम लग रही हल्की ठंड। इस साल सामान्य से 23% ज्यादा बारिश। झारखंड में 118 दिनों तक चले दक्षिण पश्चिम मानसून का सोमवार को आधिकारिक रूप से समापन हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी पुष्टि की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस साल मानसून 17 जून को राज्य में प्रवेश किया था। राज्य में मानसून के दौरान सामान्य से 23% ज्यादा बरसात दर्ज की गई है। अब राज्य शुष्क मौसम की ओर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि इससे पहले सुबह और देर शाम ठंड लग रही है। इस साल झारखंड के 24 जिलों में से 8 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 15 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है और 1 जिले में कम बारिश हुई है। पूर्वी सिंहभूम में 1666.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 52% ज्यादा रही, जबकि गोड्डा जिले में 18% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून के विदा होते ही राज्य में सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक ठंड बढ़ने की संभावना है। विशेषकर दिवाली और छठ के समय गुलाबी ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को मौसम में बदलाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। जमताड़ा से साइबर गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार, बंधन बैंक के खाता धारकों से 2.5 करोड़ की हुई थी ठगी। कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार देर शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जमताड़ा के नामूपाड़ा मोहल्ले से 2.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में शामिल एक शातिर अपराधी मुरारी मंडल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विधाननगर साइबर क्राइम विंग के इंस्पेक्टर गौतम सरकार के नेतृत्व में जमताड़ा सदर थाना पुलिस की मदद से की गई है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक मुरारी मंडल और उसके गिरोह ने बंधन बैंक के 5 अधिकारियों की मिलीभगत से दर्जनों खाताधार को ठगी की साजिश रची थी। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मदद से खाताधारकों की निजी और वित्तीय जानकारी हासिल कर करीब 2.5 करोड़ रुपए की रकम को 97 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांजैक्शन के जरिए घुमाया गया। शराब के हर एक बोतल की होगी निगरानी, दुकानों में सीसीटीवी भी होगा अनिवार्य।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को विभाग के सचिव व आयुक्त के साथ राज्य में शराब की बिक्री, व्यवस्था आदि के बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की है। बैठक में वर्तमान में 1 सितंबर से झारखंड में लागू नई उत्पाद नीति के सफल संचालन की रिपोर्ट सामने आई है। मंत्री ने बताया कि गत वर्ष सितंबर महीने में जितना राजस्व आया था उसकी तुलना में इस साल के सितंबर महीने में 48% ज्यादा का राजस्व आया है। बैठक में सहमति बनी कि शराब की हर एक बोतल की निगरानी सख्ती से होगी। इसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मजबूती से लागू हो, इसके लिए उत्पाद के अधिकारियों की एक टीम दीपावली के बाद दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल आदि राज्यों का दौरा करेगी और उसे बेहतर तरीके से समझेगी ताकि झारखंड में उसे लागू किया जा सके। मंत्री ने शुरू की अपने विभागों की गहन समीक्षा। कृषि एवं उद्यान विभाग की हुई बैठक। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस मंत्रालय में आज से अपने विभागों की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक शुरू की है। समीक्षा बैठक के पहले दिन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि और उद्यानिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक की गई। कृषि निर्देशक भोर सिंह यादव और उद्यानिकी निर्देशक माधवी मिश्रा की उपस्थिति में हुई मैराथन समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की गति बढ़ाना और लाभुकों के घर योजनाएं पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने झारखंड में रबी फसल के बीज वितरण का कार्य क्लस्टर के फॉर्मूले पर करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 80 से 100 गांव को मिलाकर क्लस्टर निर्माण करें और हर एक क्लस्टर को किसी खास फसल की पहचान के तौर पर विकसित करें। धनतेरस के मौके पर बर्तन बाजार में हो सकती है रौनक। 25% ज्यादा बिक्री की दुकानदारों को उम्मीद। धनतेरस को लेकर रांची का बर्तन बाजार पूरी तरह सज धज कर तैयार है। चर्च रोड और अपर बाजार स्थित बर्तन दुकानों में रौनक बढ़ गई है। लोग अभी से ही अपनी जरूरत के बर्तनों की उपलब्धता जानने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इस बार कांसा, पीतल, तांबा और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की कई नई वैरायटी बाजार में लाई गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल 3 परत वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की मांग सबसे ज्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि ये टिकाऊ और दिखने में आकर्षक होते हैं। वहीं पूजा पाठ के लिए पीतल और कांसे के बर्तनों की भी खूब मांग है। इस बार सरकार द्वारा GST दर में कटौती की गई है, जिससे बर्तनों के दाम पिछले साल की तुलना में कम हो गए हैं। पहले जहां इन पर 12% GST लगता था, अब यह घटकर 5% रह गया है। इससे ग्राहकों को कीमत में 10 से 15% तक की राहत मिल रही है। बर्तन कारोबारियों ने बताया कि धनतेरस के मौके पर पारंपरिक धातुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है, इसलिए इस बार पीतल, कांसा और तांबे के बर्तनों की विशेष रेंज स्टॉक में रखी गई है। रांची RPF ने 13 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी से बचाया, तस्कर हुए फरार। रांची रेल मंडल में मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर RPF ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एक बड़ी मानव तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। RPF ने बीते सोमवार की देर शाम एक संयुक्त कार्रवाई में तस्करी कर गोवा ले जाए जा रहे कुल 13 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। RPF रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 17322 वास्को डी गामा एक्सप्रेस से नाबालिग बच्चों को काम के बहाने गोवा ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही RPF पोस्ट रांची, GRP रांची, मुरी थाना पुलिस और एक NGO की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और फिर ट्रेन के मोरी स्टेशन से निकलने के बाद टीम ने चलती ट्रेन में सघन जांच की और रांची पहुंचने से पहले कई नाबालिग बच्चों की पहचान कर ली। रांची स्टेशन पर रात लगभग 9 बजे ट्रेन के पहुंचते ही टीम ने सभी जनरल कोच में गहन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुल 13 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया। हालांकि कोई भी तस्कर पकड़ में नहीं आ सका है। सभी बच्चों को GRP थाना रांची लाया गया। पूछताछ से पता चला कि वे जसीडीह स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे और उन्हें गोवा काम के बहाने ले जाया जा रहा था। बच्चों के आधार कार्ड से पुष्टि हुई कि सभी बच्चे नाबालिग हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक में मारपीट के बाद तनाव, आवेदन के बाद हॉस्टल फिर से खोला गया। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची में सोमवार को छात्रों और बाहरी असामाजिक तत्वों के बीच हुई मारपीट के बाद कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। इस घटना के विरोध में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों ने प्राचार्य अकीलुर रहमान पर आरोप लगाया कि जिन्होंने मारपीट की है वे उनके कक्ष में मौजूद थे और छात्रों के विरोध करने पर वही लाठीचार्ज हुआ है। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने घटना की निष्पक्ष जांच करने के बजाय सभी छात्रों को सामूहिक रूप से दंडित करते हुए कॉलेज और हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया। इससे 200 से 300 छात्र प्रभावित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर दूर दराज के जिलों से पढ़ाई के लिए आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोचिंग और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी दाखिला लिया है। ऐसे में अचानक हॉस्टल खाली कराना अनुचित है। गिरिडीह में मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई। मुंबई में शराब दुकान से लाखों की चोरी कर भागे 2 आरोपी, साथ ले गई पुलिस।
मुंबई में शराब दुकान से लाखों रुपए की चोरी कर फरार 2 आरोपियों को गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र से मुंबई पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों युवकों की पहचान महेश पंडित और सुभाष कुमार नायक के रूप में की गई है। ये दोनों मुंबई के विक्रोली इलाके में हुई चोरी की बड़ी वारदात के बाद अपने पैतृक गांव नगरी में छिपे हुए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुभाष कुमार नायक और उसके साथी महेश पंडित ने मिलकर मुंबई के विक्रोली क्षेत्र स्थित एक शराब दुकान से लाखों रुपए नकद चुराए थे। वारदात के बाद दोनों ने मौके से फरार होकर गिरिडीह जिले का रुख किया था। चोरी की इस घटना की शिकायत दुकान मालिक ने विक्रोली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान की। तालाब, नदी और डैमों के छठ घाटों को संवारने का कार्य तेज। छठ महापर्व को लेकर प्रशासक के निर्देश पर रांची नगर निगम द्वारा छठ घाटों की साफ सफाई और संवारने का महाअभियान चलाया जा रहा है। छोटे बड़े जलाशयों की वृहद स्तर पर सफाई, समतलीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कोई कमियां नहीं रहे, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में सोमवार को सहायक प्रशासन के देवी मंडप सरोवर नगर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को समय पूर्व कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार की समस्या पर निगम के टोल फ्री नंबर 180057012335 पर संपर्क करें। धनबाद में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान, कहा कुछ महीनों में भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भवन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत कुछ ही महीनों के भीतर जापान को पछाड़कर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है भारत के आत्मनिर्भर बनने से। झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, एसीबी ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें महेश सिडगे, जगन देसाई, कमल देसाई, शीतल देसाई और विपिन परमार समेत अन्य शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी विजन और मार्शल कंपनी के अधिकारी हैं। एसीबी ने यह गिरफ्तारी मुंबई और गुजरात से की है। मार्शल और विजन वही दोनों कंपनियां हैं जिनकी बैंक गारंटी फर्जी पाई गई थी और पूरा मामला चर्चित हुआ था। इस केस में एसीबी ने अब तक राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे, छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, झारखंड के IAS अधिकारी अमित प्रकाश और प्रिज्म होलोग्राफी के डायरेक्टर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया है। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने से सभी आरोपियों को लाभ मिला और उन्हें बेल मिल गई है। एसीबी ने शराब घोटाला केस में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। रांची के बुढ़मू, पिठोरिया समेत 17 थानों व OP के थाना प्रभारी बदले गए। रांची के SSP राकेश रंजन ने जिला पुलिस महकमा में बड़ा फेरबदल करते हुए 17 थानों और OP के थाना प्रभारी का तबादला किया है। इस संबंध में SSP कार्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिनका तबादला किया गया है उन्हें जल्द नए पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। रांची के पूर्व DC छवि रंजन 893 दिन बाद जेल से निकले, जानिए क्या था आरोप। सेना और चेशायर होम जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से जमानत पर 893 दिनों बाद बाहर निकले हैं। लेकिन उन्हें मामले में सुनवाई के लिए निर्धारित हर तारीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहना होगा। सेना के जमीन घोटाले में वे 4 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने 4 मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। छवि रंजन को बीते शुक्रवार को सेना के जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। चेशायर होम जमीन घोटाले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने जमानत का लाभ नहीं लिया था। सोमवार को दोनों मामलों में PMLA कोर्ट में 1-1 लाख रुपए का 2 बेल बॉन्ड भरा गया। जमानतदार उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार ही बनी है। सशर्त जमानत के तहत देश छोड़ने के पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। बीमा के लालच में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, फिर रचा सड़क हादसे का नाटक, पुलिस ने किया खुलासा। हजारीबाग के पदमा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीमा की मोटी रकम के लालच में एक पति ने अपनी ही नवविवाहिता पत्नी की हत्या कर दी है। लालच इस कदर अंधा हो गया कि उसने इस लड़की की जान ले ली, जिसके साथ उसने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। मामला पदमा OP क्षेत्र के दोनईकला गांव का है। 9 अक्टूबर की रात सेवंती कुमारी की मौत को शुरू में एक सड़क हादसा बताया गया, मगर पुलिस की गहराई से की गई जाँच ने इस कथित हादसे का काला सच सामने ला दिया है। हर सबूत ने इस बात की तस्दीक दी कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश थी।
मृतका के पिता महावीर मेहता ने थाने में दिए आवेदन में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दामाद मुकेश मेहता ने महज 3 महीने पहले अपनी पत्नी के नाम से 15 लाख रुपए की LIC बीमा पॉलिसी ली थी और उसी रकम को हड़पने की नीयत से उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी है। हत्या के बाद उसने कहानी रची कि सेवंती की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।